सो हे गाइस, कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। बात करने वाले हम एच.एन.बी. जी.यू. के पीजी कोर्सेज़ के रजिस्ट्रेशन के बारे में। यहाँ पे फाइनली मुझे एक स्टूडेंट्स का यहाँ पे लॉगिन आईडी जो है मिल चुका है। तो उस पर जो बेसिक जहाँ पे मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको समझा दूंगा। तो बेसिक जो है आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे आपसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेंट नंबर, रोल नंबर, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल एड्रेस और एक पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है, मोबाइल नंबर। और इस तरीके से आप रजिस्टर को आप रजिस्टर पे जाके आप खुद को वहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे। एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तब आप यहाँ पे अपना CUT एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और ये कैप्चा डाल के आप लॉगिन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। तो देखिए, क्योंकि अब इस स्टूडेंट्स ने अपनी जो बेसिक डिटेल्स होती है, क्योंकि आपको सबसे पहले तो आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है। प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर लॉगिन करते हैं, फिर आपको जो है प्रोफाइल डिटेल्स। तो प्रोफाइल डिटेल्स मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या वहाँ पे आपको फिल करना होता है। तो देखिए, प्रोफाइल डिटेल्स में आपकी तीन चीज़ें आती है। एक तो आपकी जो है यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल्स आती है, दूसरा अदर डिटेल्स आती है, तीसरा अपलोड आता है। तो प्रोफाइल डिटेल्स का मतलब जो है आपकी जो पर्सनल जो है डिटेल्स इसमें आ जाती है। इसमें कुछ ऐसा है नहीं समझाने वाला। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है कि आपने जो है इससे पहले H.N.B. गढ़वाल यूनिवर्सिटी से आपने कोई कोर्स किया है या उससे एफिलेटेड, चाहे वो गवर्नमेंट है प्राइवेट है, किसी भी कॉलेज से अगर आपने ऐसे किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज आपने कोई भी कोर्स किया है जो कि H.N.B. गढ़वाल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, उस कंडीशन में आपको अपना इनरोलमेंट नंबर वहाँ पे डाल देना है। ठीक है, इसको यस करना है आपको और इनरोलमेंट नंबर डाल देंगे। यहाँ पे कॉलेज डिटेल्स और यहाँ पे कौन से कॉलेज, कौन से प्रोग्राम में आपने रजिस्टर किया था और यहाँ पे आपका कौन सी ईयर में आपने वहाँ पे एडमिशन्स लिया था या रजिस्ट्रेशन किया था, जो आपका बैच है, तो वो यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है, ये आप कई स्टूडेंट्स इसको गलत फिल कर रहे हैं, तो इसको आपको गलत नहीं भरना है, क्योंकि जो इनरोलमेंट नंबर है वो आपका यही चलेगा आगे भी। जो भी कोर्स में आप एडमिशन्स लेंगे इसी इनरोलमेंट नंबर के आधार पर, इनरोलमेंट नंबर आपका यही रहेगा, रोल नंबर आपका दूसरा वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो अदर डिटेल्स में अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि आपको कोई भी मेडिकल जो है इलनेस है, तो यहाँ पे नो हो जाएगा। ABC आईडी आपको बना देनी है, हालांकि इस स्टूडेंट्स ने भी यहाँ पे ABC आईडी अभी दिया नहीं है, तो इसको मैं अपडेट कर दूंगा। ABC आईडी आपको कंपलसरी है, आपको वो बनानी है। ठीक है, तो वो आपको एडिशंस के टाइम पे ही बनानी है। उसका यहाँ पे दूसरा यहाँ पे NCC सर्टिफिकेट है और कोई NSS कैंप है, या फिर आपके पिता माता या हस्बैंड वाइफ कोई भी जो है इन यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय है। या यहाँ पे दूसरा आ गया कि लैंग्वेज आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, रीडिंग राइटिंग या वो। तो ये जो है अदर डिटेल्स में आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तीसरा यहाँ पे जो है ये फोटोग्राफ्स वगैरह अपलोड करने के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो भी आप फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करना है उसमें जो साइज़ रखना है आपको 10 से 500 KB का बीच में ये साइज़ आपको रखना है। ठीक है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स या फोटो सिग्नेचर जो भी आप अपलोड करेंगे उसका साइज़ आपको 10 से 500 KB के बीच में रखना है। और जिन स्टूडेंट्स ने जैसे कोई यूनिवर्सिटी से जो है कोई भी कोर्स कर रखा है, चाहे यूनिवर्सिटी से अपडेटेड कोई भी कोर्स कर रखा है, जैसे कि मैं एग्जांपल्स के तौर पे ले लूँ कि मैंने DBS PG कॉलेज से जो है BSc कर रखी है, तो यहाँ पे क्योंकि मैं DBS PG कॉलेज देहरादून वो आपका यूनिवर्सिटी से ही एफिलेटेड है HNB से, तो वो वहाँ पे मुझे यस करके एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद DBS PG कॉलेज का नाम डालने के बाद और प्रोग्राम रजिस्टर्ड BSc कर दिया और कौन सी ईयर में आपने प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन किया, तो 2018-19 जो भी है ये सब फिल कर देंगे। और यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे जो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो आपका फर्स्ट ईयर का मार्कशीट होगा, फर्स्ट सेमेस्टर की जो मार्कशीट होगी, चाहे तो अगर आपके पास में मार्कशीट नहीं है तो आप जो नेट से वो निकाल के यूनिवर्सिटी की जो है एग्जामिनेशन जो वेबसाइट है उससे आप अपना फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट निकाल सकते हैं, या फर्स्ट ईयर का जो मार्कशीट है आप उसको यहाँ पे अपलोड कर देना। ठीक है, वो आपका एज ए प्रूफ यहाँ पे अपलोड होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होने हैं, ये सारी डिटेल्स आपकी अपलोड होनी है। उसके बाद आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी, प्रोफाइल आपकी अपडेट हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, CUT स्कोर कार्ड और पेमेंट। अब यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट की बात कर लेते हैं हम। तो प्रोग्राम कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए नीचे आएंगे, यहाँ पे आपका डिटेल्स भी आ रही है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह यहाँ पे भी आ रहा है।
तो प्रोसेस यहाँ पे क्या है कि स्टेप 1 आपको कंप्लीट करना है, प्रोफाइल कंप्लीट करना है, प्रोग्राम पे जो है अप्लाई करना है, और फिर रजिस्ट्रेशन फ़ी यहाँ पे जो है पे करनी है, ठीक है। और जब आप प्रोग्राम्स को जो है वो करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपको रिव्यू एंड सबमिट यूर प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। तो गाइज एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, एक बार अगर आप इस पे सबमिट कर देंगे तो ये आपका दोबारा से इसमें कोई भी चेंजेस जो है नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिव्यू एंड सबमिट यूर प्रोफाइल का ऑप्शंस आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने ABC ID बना के यहाँ पे ABC ID डाल दी है, और आप प्रोग्राम यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो प्रोग्राम में आप यहाँ पे देखिए 3 टाइप के प्रोग्राम आपके सामने आएंगे, बैचलर, पोस्ट ग्रेजुएट और मास्टर। बैचलर क्यों आ रहा है? जिन स्टूडेंट्स को B.Ed में एडमिशन्स लेना है उनको बैचलर प्रोग्राम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो नीचे आपके पास में कोई भी ऑप्शंस यहाँ पे चूज करने को नहीं आएगा। अगर आप मास्टर प्रोग्राम चूज करते हैं तो यहाँ पे भी आपको कोई भी प्रोग्राम यहाँ पे सेलेक्ट करने को नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि देखिए हमने जब CUET का फॉर्म फिल किया था तो उस टाइम पे हमने जिस कोर्स के लिए इनरोल किया है, जिस कोर्स के लिए अप्लाई किया है, केवल उसी कोर्सेज का यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। अब जैसे मैं बैचलर यहाँ पे चूज करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को सारे कोर्स जो B.Ed के हैं, तीनों कैंपस श्रीनगर, टिहरी एंड पौड़ी, तीनों कैंपस के यहाँ पे आ रहे हैं, साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम और ये आर्ट्स स्ट्रीम, ठीक है। तो ये तीनों आ रहे हैं। अब जैसे मुझे डालना है B.Ed, मैंने पहले जो है श्रीनगर कैंपस में साइंस के लिए यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और कैंपस भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ऑलरेडी यहाँ पे जो है आपका श्रीनगर कैंपस के लिए साइंस स्ट्रीम के लिए यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोर्स चूज प्रोग्राम बैचलर ऑफ एजुकेशन साइंस स्ट्रीम श्रीनगर कैंपस। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इस एप्लीकेशन को सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये आपको देखिए यहाँ पे अब एकेडमिक डिटेल्स पे आप आ जाएंगे, सेलेक्ट एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रीड इंफॉर्मेशन बुलेटिन या प्रोस्पेक्टस फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपको टिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे अब आपको 12th के मार्क्स डालने हैं, 12th के मार्क्स डालने हैं, और जो आपकी क्वालिफिकेशंस है, ग्रेजुएशन है, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए एकेडमिक डिटेल्स भी मैंने फिल कर दी। यहाँ पे आपको अपने 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स और जो आपकी ग्रेजुएशन है उसके मार्क्स आपको यहाँ पे डालने हैं, ठीक है गाइस। अदर डिटेल्स में जो आपने ऑलरेडी फिल किया है उसको यहाँ पे ये शो करेगा, तो ये आपको यहाँ पे रखना है। यहाँ पे आपको देखना है एक हॉस्टल एकोमोडेशंस का यहाँ पे ऑप्शंस है। अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो इसको यस कर देना, जिनको हॉस्टल नहीं चाहिए वो नो कर देना, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बाद में कहते हैं कि सर हमारे फॉर्म में हॉस्टल्स का ऑप्शंस नहीं आया, या आपने हॉस्टल्स वाला जो कॉलम था वो फिल नहीं किया। तो गाइज ये फॉर्म आपको ध्यान से भरना है, और हॉस्टल का यहाँ पे दिया है, अगर आप यस करेंगे तभी आपको हॉस्टल अलाउ होगा, अदरवाइज आपको हॉस्टल अलाउ नहीं होगा, ठीक है। तो हॉस्टल का आप यहाँ पे यस कर देना जिनको चाहिए, और जिनको नहीं चाहिए वो नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने हैं। 10th की मार्कशीट आपकी अपलोड होनी है, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों आपको अपलोड करने हैं एक पेज में, ठीक है। इसी तरीके से 12th के मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं। ग्रेजुएशन की आपकी जो है तीनों ईयर की मार्कशीट आप PDF बना देना, उसका PDF बना के अपलोड कर देना है, साइज 500 KB तक रखना है, ठीक है। अब देखिए जो 10th के मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट है वो जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे करेंगे, तो कई सारे जैसे बोर्ड्स हैं, कई सारे यूनिवर्सिटी हैं जिनके की दो बोर्ड्स की बात कर रहे हैं, कई सारे बोर्ड्स हैं जैसे जिनके कि 10th में 2 डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, एक तो जिसमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, दूसरा जिसमें मार्क्स होते हैं। तो वो दोनों यहाँ पे अपलोड करने होते हैं, एक फाइल बना के एक पेज में उनको दोनों यहाँ पे अपलोड करना है, चाहे तो आप PDF बना के भी अपलोड
कर सकते हैं। जिनका जैसे एक ही पेज में है, सीबीएसई का हो गया या किसी किसी बोर्ड का जैसे एक ही में होता है कि उनको जो 10th की मार्कशीट होती है उसमें जो मार्क्स होते हैं और डेट ऑफ बर्थ होता है एक ही जो है सर्टिफिकेट में होते, तो उनको वहाँ पे दो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको एक ही जो है सर्टिफिकेट वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है बोर्ड के द्वारा। तो देख लेना आप अपने हिसाब से, जिनके दो हैं तो वे अपने दो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे एक साथ, और जिनको एक ही सिंगल डॉक्यूमेंट्स मिला है तो वो सिंगल ही वहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद प्रीव्यू का ऑप्शन है कि आपको पूरा फॉर्म यहाँ पे चेक करने को ये दिखाएगा। और लास्ट में जो है आपका जो है पेमेंट आपको करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सीयूटी स्कोर कार्ड भी दिखा रहा है, तो सीयूटी स्कोर कार्ड भी आपको यहाँ पे जो है फिल करना है। ऑप्शंस आएगा यहाँ पे, ऑलरेडी जो है ये आ रहा है, क्योंकि जो आपने जिस एग्ज़ाम्स में देखिए यहाँ पे जो सीयूटी स्कोर कार्ड आ रहा है, यहाँ पे आपके ऑलरेडी जो है मार्क्स अपडेट आ रहे हैं, तो ये आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है और लास्ट में आपको पेमेंट कर देना है। तो बाकी देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है आपको फॉर्म फिल करने में, तो आप जो है बाय ईमेल, ईमेल का मैंने दे रखा है वहाँ पे, और इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया गया है, वहाँ पे आप जो है मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म जो है फिल कर लेंगे।